देख चौरसिया, आज तू अपना कितना भी सर फोड़ ले, मैं तुझे अल्सर के इलाज के लिए पैसे नहीं दूंगी, मतलब नहीं दूंगी। मुझे पता है सड़क पे खड़ा टिक्की छोले भगोस रहा होगा। जब तक तू अपनी हरकत नहीं सुधारेगा ना, तेरे अल्सर के इलाज के लिए 1 रुपया नहीं दूंगी। मैया इतनी भी क्या कंजूसी, दे देना मामा को 25,000 इलाज के लिए। बड़ी आई मामा की भांजी, चुपचाप अपने नाखून घिस ले। हेलो, डॉक्टर त्यागी बोल रहे हैं? जी, मैं कुंती देवी, आपसे कल सुबह बात हुई थी ना अल्सर के इलाज के लिए? जी नहीं नहीं, मेरा पेट तो चाट पकौड़ी सब पचा लेता है। मैंने तो अपने भाई के लिए बात की थी। जी, चौरसिया नाम लिखवाया था ना मैंने। हाँ, बढ़ गया है उसका अल्सर, अस्पताल में दाखिल करना ही पड़ेगा। आप बता दीजिए कब लेकर आऊं मैं अपने भाई को? जी, कल का टाइम दे दीजिए। जी, नमस्ते। मैया तेरा तो दिल बहुत बड़ा है। दिल भी और दिमाग भी। ऐसे ही पैसे दे देती ना तो पेट तो ठीक हो जाता, पर अक्ल ठीक नहीं होती। कल तक तड़पाऊंगी, फिर इलाज करवाऊंगी। मैया तेरी ना कुछ बात ही अलग है। कुसुम, बात तो मेरी प्रतिभा बहू की भी कुछ और ही थी। मुझे क्या पता था घर का हिसाब किताब रखने वाली ही घर की चोर बहू निकलेगी। हाँ मैया, भैया भी काम से बाहर गया है, जब उसे पता चलेगा तो पता नहीं क्या कहेगा। पता तो लल्ला को पड़ेगा ही, पर मैं उसके आने का इंतजार नहीं करूंगी। मैंने तो पहले ही कहा था कि जिस दिन पता चल गया कि वो कौन सी बहू है जो अपने ही घर में चोरी कर रही है, बस्ता बांधकर उसे घर से बाहर भेज दूंगी। लेकिन मैया तेरे कहने पे थोड़ी ना प्रतिभा भाभी मान लेंगी कि उन्होंने चोरी की है, तो साबित कैसे करेगी? उसका भी एक तरीका है मेरे पास। तो लल्ला की दुकान पे है ना वो, क्या कहते हैं उसे, ABCD कैमरा। सीसीटीवी मैया, सीसीटीवी कैमरा। हाँ हाँ, वही जिसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। हाँ, पिछले हफ्ते तो लगवाया था भैया ने। तो करेगी क्या मैया? ये गोली मार देंगे। भैया आप चाचा हम आते हैं। जब पीठ दबाना बेटा। चाचा ज्यादा पीठ मत दबवाइए वरना खून दिमाग पे चढ़ जाएगा। हम कह रहे हैं तब तक आप ग्लूकोज की बूंदे गिनते रहिए, हम आते हैं। 1 से शुरू करिए, 1 2। कहा यार जीजा, हमको वार्ड बॉय बनवा दिए, वो कब से हमसे पीठ दबवाया जा रहा है। अब ज्यादा दिमाग ना खराब करो चिलगोजे। हैं? जब देखो दिमाग का डॉक्टर कहाँ है? ये जीजा यहाँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बड़ा अजीब सा अस्पताल है। बाहर 2 डॉक्टर आपस में ही लड़ रहे थे। अरे चिलगोजे तब के हम बैठे रहे, डॉक्टर इलाज करेगा तभी ना वो लिख के देगा कि 2 साल पहले हमारा खोपड़ी चला गया था, अभी हम ठीक हैं। तब ना जाकर सरकार को बोलेंगे तो हमारा नोट बदल के। तो पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, यही पागल का डॉक्टर है क्या? पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, आप कहाँ चले गए थे पापा जी? डॉक्टर साहब यही मेरे पापा जी है। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने आपको, और आप यहाँ मिले। बड़े भाई ये पापा जी नहीं हैं, ये जम्मू काका हैं, पापा नहीं। अरे मैं इन्हीं का बेटा हूँ, चाय में अदरक नहीं डाली तो घर छोड़कर भाग गए, यही मेरे पापा जी है। अरे बड़े भाई इनके दिमाग की चाय तो कब की फट गई है, आप चाय पे चर्चा करने आए हैं। बम फोड़ देंगे, बम फोड़ देंगे। इंग्लिश पोस्ट पर कब्जा कर चुके हैं। वाइस राय से बोला पेट्रोल का दाम कम करे।
वरना कोई सन लगान नहीं देगा। हमारा कसम नहीं देंगे। नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देगा। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। ये पूरी खिला, पूरी खिला। देखा डॉक्टर साहब, ऐसे होश खो बैठते हैं और बात बात पर घर छोड़कर चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, मैं इन्हें अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ और इन्हें बड़े अस्पताल में भर्ती कराना चाहता हूँ, बरेली में। बरेली? हाँ शर्मायन, नहीं लल्ला तो बाहर गया है ना, और तेरी साड़ी तो घर पर ही रखी है। हाँ हाँ, अब दुकान तक स्पीड पोस्ट से तो भिजवाऊंगी नहीं, खुद ही लेकर आऊंगी। नहीं, बहुएं तो अपने अपने काम में लगी है ना, और खतरू भी नहीं आया आज। हाँ, बस रिक्शा लेकर निकल ही रही हूँ। सासू माँ, आप दुकान जा रही हैं? हाँ बहू, वो शर्मायन की साड़ी भिजवानी थी, लल्ला बोलकर गया था। तो सोच के देखो, आप क्यों जा रही हैं दुकान तक? लाइए, मैं दे आती हूँ। नहीं बहू, तू रहने दे, तू बैठ के पढ़। काहे किताब को इंतजार करवाती है? नहीं सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से बैठिए, मैं देकर आती हूँ। लाइए, दीजिए। अच्छा ठीक है, बस दुकान पर रख देना, शर्मायन का लड़का आएगा आके ले जाएगा। आती हूँ। हाँ मैया। वो पढ़ी लिखी बहू भी यहाँ से निकल गई है, उसके दुकान पर पहुँचने से पहले पहले तू अपना काम कर और निकल वहाँ से। मैया, तूने मेरा बहुत इस्तेमाल कर लिया, अब फीस देनी पड़ेगी। हाँ हाँ मैया, तेरी चोर बहू तो 3600 कमा के निकल गई, पर मेरा का तूने मुझे तो मुफ्त में लगाया हुआ है अपने मिशन पकड़ो चोर बहू पे। तुझे मुझे एक दो गिरगिट वाली नील पॉलिश दिलवानी पड़ेगी, तभी तेरा काम करूंगी। हाँ कुसुम, इसीलिए नहीं दिलवाती हूँ मैं तुझे ये बेहुदा नेल पॉलिश। पहले गिरगिट वाली नेल पॉलिश लगाएगी और फिर गिरगिट की तरह रंग बदल देगी। मैया, सोच रही हूँ थोड़ा सो लूं। कुसुम, ठीक है दिलवा दूंगी। सुन, अब तू लल्ला की पैसों वाली दराज में 5000 रुपए रख के फटाफट निकल। और सुन, देख लेना वो ABCD कैमरा चल रहा हो। CCTV मैया, CCTV कैमरा। हाँ वही। अब देखना ये कैसे चोर बहू मेरे जाल में फंसेगी। जब हमारी आंखों के सामने लल्ला की शर्ट से 6000 रुपए चुरा सकती है, तो फिर लल्ला की दराज से 5000 रुपए तो जरूर चोरी करेगी। और ये ABCD कैमरा में सारी क ख ग रिकॉर्ड हो जाएगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बिस्मिल का संदेश आया है। लाहौर जाने वाली वो ट्रेन जिसमें अंग्रेजों का पैसा है, उसे हम लोग काकोरी में लूटेंगे। काकोरी में? काकोरी नहीं, बरेली पापा जी। डॉक्टर साहब ने भी इजाजत दे दी है। झंडा कर दो, झंडा कर दो, झंडा कर दो। ए गुरु, आसमान से पूछे बिना हम कहीं नहीं जाते। अरे हम कह रहे थे डॉक्टर साहब, इनको काहे बरेली बर्फी खिलाने के लिए भेज रहे हैं? अरे इनके दिमाग का मालपुआ वैसे ही खत्म हो गया है। डॉक्टर साहब, इनका जो है यहीं पे इलाज करिए ना। तुम्हारे फूफा लगते हैं। बेटा ले जाना चाहता है तो ले जाने दो, अपना काम करो। पापा जी, मैं डॉक्टर साहब के साथ जाकर डिस्चार्ज पेपर बना लेता हूँ, आप यहीं रुकिए। चलिए डॉक्टर साहब। खतरू, कौन है बे चंदूलाल? हमको बरेली ले जाने तुल गया। पता नहीं जीजा, ये कहीं तुम्हारा पुराना कर्जदार तो नहीं? अगले ये सब नहीं है, जा पता करो कौन है ये। जबरदस्ती पीछे पड़ा हुआ है। हमको ले जाना बरेली यार। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भैया, ये शर्मा आंटी की साड़ी है, उनका लड़का आएगा, उन्हें दे देना। ठीक है भाभी जी, हम दे देंगे। नमस्ते। भाभी जी, वो गोदाम की चाबी चाहिए। अच्छा, आप कस्टमर देखिए, मैं दे देती हूँ। ठीक है। आइए। चलिए। मैया, ए कुसुम, मैया, दुकान में मैं पैसे रख आई हूँ और अब तक तो भाभी भी पहुँच गई होगी। ए कुसुम, अब वो रिकॉर्डिंग दिखेगी कैसे? जाके कैमरा उतारना पड़ेगा। अरे नहीं मैया, दुकान के कैमरे की सब रिकॉर्डिंग सीधा भैया के लैपटॉप पे दिख जाएगी। चल देखते हैं।
गजब हो गया, गजब। छोड़ दे पगलू, गजब हो गया, गजब हो गया जीजा। क्या हुआ रे? रेशमा को किसी और बाइक बाइक साथ देख लिया क्या? अरे जीजा भाग लो यहाँ से। भाग लो, कहाँ है बे? अरे जीजा जो बरेली से आया था दूध बनकर आपको ले जाने के लिए, हाँ। उसको मैंने फोन पर किसी से बात करते हुए सुना है। अरे जीजा वो ना तस्करी खोर आदमी है, बहुत बड़ा तस्करी खोर। क्या बात कर रहा है? हाँ। बंदूक की तस्करी करता है? ये जब बंदूक की तस्करी करता होता तो एक बंदूक उससे लेकर आपको मार देते, क्योंकि वो उससे भी बुरा अंजाम करने वाला है आपका। ये क्या करेगा रे? बरेली ले जाके दशहरे में रावण बना आग लगा देगा क्या? अरे जीजा रावण का सौभाग्य था श्री रामचंद्र जी के हाथों तीर खाए थे, आपको उससे भी बुरा करने वाला है। सब सब बता। ए जीजा वो बरेली के रास्ते नेपाल ले जाके आपको किसी के हाथ बेच देगा। नेपाली टोपियां जो ले जाके बेच देगा? ये जीजा बहुत बड़ा धंधा है उनका, मैंने फोन पर सारी बात सुनी है। वहाँ पे ले जाके किसी के हाथ बेच देगा और वो आदमी आपकी किडनी और आंख निकाल लेगा। किडनी और आंख? हम अपने कानों से सुन के आ रहे हैं, जल्दी निकलो। अरे नहीं यार, वो 1.5 लाख रुपए का क्या होगा? अस्पताल से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो कैसे बदलेंगे? अरे जीजा नेपाल ले जाके आपका डेथ सर्टिफिकेट बनाने वाला है। जीजा निकलो निकलो। अरे बाप रे, चलो चलो चलो। अरे पापा जी अब तो चलिए, डॉक्टर साहब ने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी दे दिया है। नहीं डॉक्टर साहब इनको रोकिए, देखिए एकदम चौंक झका लल्लन टाप मरीज है, इसको हम ठीक करेंगे। अपने अस्पताल की इज्जत का सवाल है, ठीक करके रहेंगे। है भाई तुम ठीक हो जाओगे, चिंता ना करो। अरे फिर से बीच में पड़ गए। अरे बेटा ले जाना चाहता है, ले जाने दो। तुम तुम्हारा काम करो। हाँ बेटा पीठ दबा दो, गला दबा दो। उठा 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 उठा। अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। देखा अंग्रेज भारत छोड़ के चला गया, देखा देखा। अरे खींचो खींचो खींचो। अरे खींचो खींचो। कहाँ ले चला अंग्रेज? इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक हो जाए, ठीक कर देंगे हम लोग यहीं पे। पाउडर डालो, पाउडर डालो। अरे पाउडर, हम तो करम बोल रहे हैं। इनकलाब जिंदाबाद। क्या हो रहा है? अरे डॉक्टर साहब फर्श को घमोरिए थोड़ी हुआ जो पाउडर डाल रहे हैं। अरे ठीक हो जाएंगे, हम तो कह रहे हैं। अरे हम कह रहे हैं बाबा साइमन हम नहीं जाएंगे, साइमन हम नहीं जाएंगे। कह रहे हैं अपने अस्पताल में ठीक हो जाएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई अरे डॉक्टर साहब एक काम कीजिए, पापा जी को बेहोशी का इंजेक्शन दे दीजिए, तब जाकर उनको बरेली लेके जाने में आसानी होगी। हाँ वो साड़ी पहुंचा दी दुकान में? अच्छा निकल गई है? ठीक है, मैं शर्मान को फोन करके बता दूंगी। हाँ ठीक है। मैया कुसुम बहू दुकान से निकल पड़ी है। तो मतलब सीसीटीवी कैमरा पे सब कुछ आ चुका होगा। रुक। कुसुम लल्ला की दुकान पे लगे एबीसीडी कैमरे की रिकॉर्डिंग यहाँ बैठ के लल्ला के लैपटॉप पे दिखेगी? मैया वो कहाँ है ना, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। सब तेरी तरह और सरला आंटी की तरह घूमते फिरते नहीं है भुट्टा खाते हुए। जो सीसीटीवी कैमरे पे रिकॉर्ड होता है ना, वो सब लैपटॉप पे भी दिख सकता है। हाँ तूने तो जैसे 12 बजे तक सो के बड़े पुरस्कार जीते हैं ना, अब जल्दी दिखा। कुसुम अब क्या इसमें वरुण धवन की पिक्चर ढूंढने लग गई? कहाँ मैया? कुसुम ये तो मेरे लल्ला की दुकान है, सच में दिख रही है। कुसुम ये बहू नहीं, ये तो तू है। मैया
सीसीटीवी कैमरा तेरी तरह नहीं है, सबके गुण पूछ के नहीं रिकॉर्डिंग करता। अरे सबकी रिकॉर्डिंग करेगा ना मैया। आगे 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 आगे, चोर बहू आ गई दुकान में। मैया दूसरे कैमरे में देखते हैं। मैया ये तो वही दराज है जिसमें मैंने पैसे रखे थे, 5,000 रुपए रखे थे। कुसुम, मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा है कि मेरी बहू चोर है और लल्ला की दुकान से 5,000 रुपए चुरा रही। मैया तुझे जो चाहिए था वो तुझे मिल गया। कहाँ? सबूत। मालगाड़ी नहीं जाएगी, नहीं जाएगी मालगाड़ी। माल कम है, माल कम है। खींचो मत। साइमन, ये बंदूक समझ नहीं देता हूँ। गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। हाँ डॉक्टर साहब, अब लगा लीजिए बेहोशी का इंजेक्शन। गोली मत चल। हट। जीजा भागो, जान बचाओ जीजा। अगले जो भागो। अरे तुम लोग वहां पर जाके देखो। डॉक्टर साहब कहाँ गए होंगे? इनको पूछते हैं। अरे आपने किसी को भागते हुए देखा यहाँ पर? जीजा बच गए। पहली बार 75,000 कमाने का मौका लगा, वो भी गया हाथ से। अरे गुरु, अब क्या तुम्हारे पिताजी को पुराने नोट आधा आधा बांटेंगे? अरे यार, डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। अरे जीजा, ऊपर जाने वाला नया पुराना नोट नहीं लेके जाता है। अरे शुक्र मनाओ जान बच गई, वरना बोटी बोटी करके वो बेच देता नेपाल ले जाके। गुरु, चुप जा। जीजा जीजा, जीजा हम तो कह रहे हैं चलो अब यही पुरानी नोट देख के दिल बहला लेंगे। चलते हैं फिर अपनी उसी पुरानी जिंदगी में, बिना पगार का सेल्समैन। हाँ, और हम बिना जेब खर्चे दामाद। हमको तो ऐसा लगता है ना, एक दिन लाहौर से जाने वाली ट्रेन काकोरी में उठना पड़ेगा। लेकिन जीजा काकोरी जाने के लिए भी किराया चाहिए ना। हाँ, एक काम करते हैं ना, राम मोहल्ला में सासू माँ की ट्रेनें लूटते हैं। देख लो बहू, मिल गई हमारे घर की चोर बहू। ये तू ही है ना बहू जो लल्ला की दुकान से 5,000 रुपए चुरा रही है? डबल MA PhD, किसमें किया है PhD तूने? सास को धोखा देने में? मैंने भोले से बहू में पढ़ी लिखी समझदार का गुण मांगा था और तूने अपने गुण का ही फायदा उठाया। घर का हिसाब किताब संभालते संभालते सास के भरोसे का हिसाब ही बिगाड़ दिया तूने। और बहू, इतना ही नहीं, तुम्हारी प्रतिभा बहन ने घर में और भी हाथ मारे हैं। बता बता, अब अपने मुंह से बताएगी या सारी तारीफें सास के मुंह से ही सुनेगी? आज सुबह ही लल्ला की शर्ट से 6,000 रुपए चुराए इसने। नहीं सासू माँ। बस हाँ या ना में जवाब दे। हाँ
ये ना? हाँ, लेकिन सासू माँ मेरी बात सुनिए, वो मैं बस बस, बात हो गई खत्म। अब अपना बस्ता बांध और जा अपने माँ बाप के घर। मैया ये तो मेरा घर है। अरे तू नहीं, ये साफ दिल वाली कामचोर बहू को दिल में जगह दे सकती है कुंती, लेकिन चोर बहू के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। पैसे चुराए ना तूने, तब उसी पैसे से रिक्शा ले और जा अपने माँ बाप के घर किशनगंज। पर एक बात बता, ये ऐसी कौन सी कमी छोड़ी थी तेरी सास ने जो तू पैसे चुराने लग गई?